स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस इज आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर अदर वर्ड्स, जो भी वर्ड्स बचते हैं वो सारे वर्ड्स। तो देखिए, फर्स्ट आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज़ होता है, वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं यूज़ होता, ना इसमें एक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है, मैं अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। मैं, पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, मैं को हम आई बोलते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम का यूज़ होगा और अध्यापक के लिए ए टीचर। जब भी हम बोलते हैं कि मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, तो इसके लिए हम ऐसे बोलेंगे, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट। इसमें ए स्टूडेंट, ए टीचर, ए डॉक्टर, इसमें ए का यूज़ करते हैं। सेकंड, मैं पार्क में हूँ, आई एम इन द पार्क। आई, मैं के लिए आई, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, फिर मैं पार्क में हूँ, तो मैं के लिए इन द पार्क, आई एम इन द पार्क, मैं पार्क में हूँ। वह उदास है, ही इज़ सैड, ही इज़ सैड। मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली। वह कमरे में है, ही इज़ इन द रूम। वह घर पर है, ही इज़ एट होम। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। देखिए, इन सारे सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड्स नहीं आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस में नॉट का यूज़ होता है, नहीं का यूज़ होगा। चलिए इसका वर्ड ऑर्डर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है हमारा, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन दिल्ली, आई एम नॉट इन दिल्ली। देखिए, हम आई एम को कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं, एम नॉट इन दिल्ली। मैं उदास नहीं हूँ, आई एम नॉट सैड। वह पार्क में नहीं है, ही इज़ नॉट इन द पार्क। वह कमरे में नहीं है, ही इज़ नॉट इन द रूम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज आर एम, सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। जैसे ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम यस नो में आंसर पूछते हैं। जैसे, क्या तुम दिल्ली में हो, यस या नो। जो ये क्या से स्टार्ट होते हैं वो यस नो वाले क्वेश्चंस भी कहा जाता है। इसका वर्ड ऑर्डर है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे इनमें। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक। क्या वह मुंबई में है, इज ही इन मुंबई। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। क्या तुम उदास हो, आर यू सैड। अब हम सीखेंगे WH फैमिली इंटेरोगेटिव। जब हमें जवाब डिटेल में चाहिए होता है तब हम WH फैमिली इंटेरोगेटिव का यूज़ करते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर है, WH वर्ड्स प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम दिल्ली में क्यों हो। पहले WH वर्ड कौन सा है, क्यों। जो बीच में क्वेश्चन WH वर्ड इसमें बीच में आता है, तो पहले उन वर्ड्स की जो इंग्लिश होती है वो शुरू में लगाते हैं। तुम दिल्ली में क्यों हो, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले शुरू में लग जाएगी, क्यों को हम कहते हैं वाई। वाई, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम के इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर। तो वाई के बाद हम आर यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर जो अदर वर्ड्स हैं, इन दिल्ली, दिल्ली में, इन दिल्ली। तो पूरे सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई आर यू इन दिल्ली। तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तो अभी आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं, इन सभी के लास्ट में था, थी, थे, इस तरह के शब्द जुड़े हुए हैं। इन सभी में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस स्टेट ऑफ बीइंग के पास्ट टेंस के हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में हमारा नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। रूल्स, ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं। वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं दिल्ली में था, येस्टरडे आई वाज इन दिल्ली। देखिए, बीते हुए कल के लिए हम येस्टरडे लगाएंगे,
फिर सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं, तो आई वाज, और अदर वर्ड्स में इन दिल्ली, यस्टरडे आई वाज इन दिल्ली। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। इन वाक्यों में नहीं का यूज़ होता है। वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल बीमार नहीं था, आई वॉज नॉट इल। मैं के लिए आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ वाज का यूज़ करते हैं, फिर नॉट, फिर इल एंड यस्टरडे। आई वॉज नॉट इल यस्टरडे। वह कल स्कूल में उपस्थित नहीं था। ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल यस्टरडे। देखिए यहाँ पे यस्टरडे हम लास्ट में भी लगा सकते हैं और हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। कल सर्दी नहीं थी, इट वॉज नॉट कोल्ड यस्टरडे। इट वॉज नॉट कोल्ड यस्टरडे। आज रविवार नहीं था, इट वॉज नॉट संडे टुडे। इट वॉज नॉट संडे टुडे। वे कल पार्क में नहीं थे, दे वर नॉट इन द पार्क यस्टरडे। दे वर नॉट इन द पार्क यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाते, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इन सेंटेंसेस को यस नो क्वेश्चंस वाले सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इसका वर्ड ऑर्डर देखते हैं, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बीमार थे, वर यू इल। देखिए क्या से स्टार्ट है ये सेंटेंस, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो वर हम स्टार्टिंग में लगाएंगे। यू है इसलिए यू के साथ वर लगता है, इसलिए वर लगाया पहले, फिर सब्जेक्ट यू एंड अदर वर्ड्स है इल। वर यू इल। क्या यह कार तुम्हारी है, वॉज दिस योर कार। वॉज दिस योर कार। क्या तुम उदास थे, वर यू सैड। वर यू सैड। क्या तुम कल मुंबई में थे, वर यू इन मुंबई यस्टरडे। वर यू इन मुंबई यस्टरडे। तो नेक्स्ट है WH फैमिली इंटेरोगेटिव। यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो उसके इंग्लिश वाक्य के शुरू में लगाते हैं। वर्ड ऑर्डर है इसका, WH वर्ड्स प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, कल मौसम कैसा था। तो देखिए कैसा हमारा बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, इसकी इंग्लिश स्टार्टिंग में लगाएंगे। कैसा को कहते हैं हाउ। हाउ, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब वाज। द वेदर यस्टरडे। हाउ वॉज द वेदर यस्टरडे। तुम इतने नाराज क्यों थे, वाई वर यू सो एंग्री। देखिए क्यों हमारा बीच में आया, इसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे वाई। वाई वर यू सो एंग्री। तुम्हारे घर पर कौन था, हु वॉज एट योर होम। तुम कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे। वेयर वर यू यस्टरडे। देखिए अगर किसी सेंटेंस में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ आ जाते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम कल राम के साथ नहीं थे, वर यू नॉट विद राम यस्टरडे। वर यू नॉट विद राम यस्टरडे। तुम खुश क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट हैप्पी। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के बाद हमने नोट का यूज़ किया है। इसमें इंटेरोगेटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। तुम खुश क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट हैप्पी। अब हम 4th क्लास में स्टेट ऑफ बीइंग का फ्यूचर टेंस देखेंगे और समझेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है, फर्स्ट, कल तुम दिल्ली में क्यों नहीं थे। कल हम यहाँ नहीं थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। मैं कल दिल्ली में होऊंगा, तुम कल कहाँ होगे। क्या तुम 7 बजे तक तैयार रहोगे, कल मैं इस समय ऑफिस में नहीं होऊंगा। ये जो आपने सेंटेंसेस देखे हैं इन सभी के लास्ट में गा, गी, के जैसे शब्द जुड़े हुए हैं। ये सभी सेंटेंस फ्यूचर टेंस के हैं। तो देखिए इन सभी सेंटेंसेस में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तो ये सभी सेंटेंसेस स्टेट ऑफ बीइंग के फ्यूचर टेंस हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस समझा था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से डे 1, डे 2 और डे 3 की वीडियो देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं।
इन वाक्यों के लास्ट में गा, गी, के आता है। इन सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होता। नो एक्शन इज गोइंग ऑन। फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट, विल बी प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल दिल्ली में होऊंगा। आई विल बी इन दिल्ली टुमारो। आई विल बी इन दिल्ली टुमारो। देखिए, मैं के लिए आई, फिर विल बी, फिर अदर वर्ड्स में इन दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट, मैं तैयार रहूंगा। आई विल बी रेडी। आई विल बी रेडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। इसमें विल और बी के बीच में नॉट का यूज करते हैं। हम विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं वॉन्ट। हम ऐसे भी वर्ड ऑर्डर लिख सकते हैं इसका सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं घर पर नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी एट होम टुमारो। आई विल नॉट बी एट होम टुमारो। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। आई विल नॉट बी ए डॉक्टर। आई विल नॉट बी ए डॉक्टर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट बी ए डॉक्टर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन क्या से शुरू हो तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाते, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका वर्ड ऑर्डर देखते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम कल पार्क में होगे। विल यू बी इन द पार्क टुमारो। देखिए, सबसे पहले हमने विल का यूज किया है, क्या से स्टार्ट है सेंटेंस इसलिए, फिर यू, फिर बी, फिर अदर वर्ड्स। विल यू बी इन द पार्क टुमारो। नेक्स्ट देखिए, कल क्या तुम इस समय ऑफिस में होगे। विल यू बी इन ऑफिस टुमारो एट दिस टाइम। विल यू बी इन ऑफिस टुमारो एट दिस टाइम। चलिए WH फैमिली इंटेरोगेटिव देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो उसकी इंग्लिश वाक्य के शुरू में लगाते हैं। वर्ड ऑर्डर देखिए, WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, कल तुम कहाँ होगे। देखिए, कहाँ जो क्वेश्चन वर्ड बीच में है उसकी पहले हमने इंग्लिश शुरू में लगाई है वेयर, फिर विल, फिर यू एंड बी टुमारो। तो वेयर विल यू बी टुमारो। मैं कब अमीर बनूंगा। व्हेन विल आई बी रिच। व्हेन विल आई बी रिच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।